नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे मार्केट को, तो निफ्टी आपको 57 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे 241 पॉइंट ऊपर। परसेंटेज में आप देखेंगे तो निफ्टी 0.23%, सेंसेक्स भी लगभग उसी के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से। लेकिन बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो परसेंटेज में दुगना 0.44%, यानी कि आज फिर से बैंकों के अंदर में खरीदारी होती हुई दिखी और जिस वजह से बाजार आपको फिर से ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ। हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इतने बड़े कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल की संभावना रहती है। अब 2 दिन आपके पास है छुट्टी और उसके बाद 2 दिन रहेगा एक्सपायरी का, यानी कि सोमवार और मंगलवार निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। तो क्या ये 2 दिन में मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, या फिर मार्केट नीचे आएगा? तो चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। पहली बार आए हैं चैनल पे तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे मैं आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, मार्केट सेंटिमेंट बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे कुछ दिन निकाल लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं, तो आपको कैंडल स्टिक समझना, मार्केट को देखने का जो आपका नजरिया है अभी तक का, वो बिल्कुल बदल जाएगा। बहरहाल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो सके। अगर आप प्रॉपर लर्निंग करना चाहते हैं, चार्ट पर मेहनत करना चाहते हैं, तो ये आपके काम का चैनल है। नहीं तो अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो फिर यहां पे आपका कोई काम नहीं है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो पे भी आप लोग 200 के करीब में लाइक पहुंचाएंगे। गाइस लाइक 200 करीब में नहीं पहुंचा रहे आप लोग, 150 पे रुक जा रहा है। थोड़ा सा लाइक पहुंचाइए गाइस, और कमेंट भी बहुत कम होता है, अब कमेंट भी थोड़ा सा बढ़ाइए। आप बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी तो ये जो काम की चीजों में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसे आप अपने तक सीमित ना रखें, उसे अपने दोस्तों तक या फिर जो भी लोग ट्रेडिंग से जुड़े उन तक पहुंचाने का कार्य करें। चलिए गाइस, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बात बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको निफ्टी थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देखो, हम लोग एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो पहले ये ट्रेंड लाइन देख लो, नीचे से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे यहां भी रुका, उसके बाद यहां भी रुका, और उसके बाद अब यहां भी रुका, यानी इस ट्रेंड लाइन पे बाजार कहीं ना कहीं रुक रहा है। अब आप यहां से कहोगे तो इसने 3 बार इसको नॉक कर लिया, तो अगर चौथी बार नॉक करता है तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ। ये आपको अलर्ट रहना है। अब जब मैंने बोला कि नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि मार्केट ऊपर जाने के लिए शायद तैयार नहीं है। तो आइए समझते हैं कि किन कंडीशंस में मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बाद मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। देखिए 24,900 के आसपास में हमें आज क्लोजिंग मिली है, 24,894 के ऊपर में। तो यहां पे ये 2 कैंडल में फिर से बता रहा हूं, ये जो 2 कैंडल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 10 सितंबर और 11 सितंबर का ये कैंडल है। इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक मार्केट टाइम बिता के ऊपर एक और ब्रेकआउट नहीं दे दे, तब तक बाजार के बारे में कुछ मत सोचिए कि बाजार ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल ऐसा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कैंडल बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दोनों कैंडल को निकाल भी देता है अगर, तो यहां पे ये 2 कैंडल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। अब सवाल ये आता है कि सर 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बना, अब 2 कैंडल किस तरह से एक्सपायरी करते हैं? देखो, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जब भी मार्केट इस तरह से यहां से सिंपल देखो कि ये गिरावट हो रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा भी उछाल आता है तो मार्केट में बिकवाली होगी। अब वो उछाल कितना पे एंट्री बनाएंगे कि वो उछाल, तो भैया उछाल में आपने एंट्री बनाई यहां से यहां उछाल में, तो कोई यहां से उछाल बना लिया, तो आपको इन दोनों कैंडल का हाई और इन दोनों कैंडल का लो के आसपास का वेट करना पड़ेगा, वो जरूरी है। हो सकता है कि मार्केट आपको को जब सोमवार को मार्केट ओपन हो तो 2 चीजें समझ लीजिए पहले चीजों को अच्छी तरह से। हो सकता है कि मार्केट आपको सोमवार को गैप अप ओपन हो, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद, या छोटा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद। छोटा सा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, 3 कंडीशन बताया मैंने आपको। छोटा गैप अप, बड़ा गैप अप के चांसेस नहीं होंगे। छोटा गैप अप, फ्लैट या फिर छोटा सा गैप डाउन अगर होता है, इस केस में अगर इन तीनों केस को मैच करता है, तो फिर कुछ ऐसा कैंडल हमें देखने को मिलेगा। और पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर यहां तक गया और उसके बाद वापस से बिग बना के मार्केट नीचे की ओर डंप कर सकता है, ठीक है। अब डंप करेगा तो इस यहां तक कैंडल वो लेके आ सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कैंडल इस तरह के बन सकते हैं, या पास्ट में जाके थोड़ा चेक करो, ठीक है ना। इस तरह के कैंडल यहां पे जरूर बन सकते हैं, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट है, जब ये मामूली उछाल है, तो उसके बाद फिर से मार्केट अगले दिन नीचे की ओर आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि एक बार मार्केट में ये जो है ना, जो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस से सेलिंग आ सकती है। अब आपको समझना है कि आप भारतीय बाजार को समझना चाहते हो तो इस पर समय देना पड़ेगा, 2 से 5 साल इसके रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा। सेलर्स का जो माइंडसेट है उसको पकड़ना पड़ेगा। सेलर्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 3 कैंडल या फिर उससे पहले से जो सिचुएशन चला रहा है वो बियरिश मार्केट का सिचुएशन है। मार्केट में
कंट्रोल कर रहे हैं सेलर से, बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में उनका अगर कोई पोजीशन बचा हुआ है तो मार्केट ऊपर लेके चले गए, तो अब ये लोग लॉसेज में होंगे। ऐसे में इनको 2 दिन निकालने, सोमवार और मंगलवार, हो सकता है कि मार्केट आपको रेंज बाउंड होता हुआ नजर आए। मेरा अपना मानना है कि मार्केट 960 से लेकर 660 के बीच में एक्सपायर करने का कोशिश करेंगे, या फिर 660 भी कम ही लाने के चांस है, क्योंकि इस टाइम में भी हाँ 660 ला सकते हैं एंड ऑफ द एक्सपायरी के दिन। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे टाइम में जब मार्केट में इतनी गिरावट हो और अचानक से 2 बड़े बड़े कैंडल या 3 बड़े कैंडल होते हैं, तो फिर यहां से जाएगा। शायद अब देखो ये कल करे या फिर परसों करे, उसके बाद फिर मार्केट इस तरह से नीचे की ओर आ सकता है। ये मेरा अनुमान है, चार्ट को देखने के बाद मुझे फीलिंग आती है, वो फीलिंग मैंने आपको बताई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फीलिंग के आधार पे ट्रेड कर लूंगा, मुझे मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझना है, उस दिन के डायरेक्शन को भी देखना है, मार्केट के अंदर में क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी चल रहा है। लेकिन अगर मुझे फीलिंग भी आती है और ट्रेंड भी वैसा है, सब कुछ मेरे से मैच करता है, तो मैं श्योर हो जाऊंगा, आई एम डैम श्योर कि मार्केट नीचे आ जाएगा। तो फिर अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं अपना पोजीशंस को नीचे की तरफ ले जाऊंगा, मींस टू से मैं पुट के साइड में जाने का सोचूंगा। तो ये जो चीज है ना, इसको अगर आप थोड़ा समझते हैं तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो ये चीजें जो है जो आपको समझनी चाहिए। अब आइए मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेकर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करवा देता हूँ, फिर मेजर कुछ कंपोनेंट में देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे है, वीकली ऑफ हो चुका है। तो आइए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हमें कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ बियर नजर आ रहा है। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट सिंपली आपको देखिए यहां से उछला, फिर नीचे आया, फिर पिछला, अब ये देखिए इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है ना, ये पैटर्न लग रहा है। लेकिन अगर इस पैटर्न को यहां ऐसे लेके चला जाता है तो फिर ये तो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, वन डे टाइम फ्रेम में सिचुएशंस डिफरेंट है, बट वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन जरूर आपको, ट्रेंड जरूर ऊपर का नजर आ रहा है। लेकिन ये जो 6 कैंडल है ना जी, ये 6 कैंडल, इस 6 कैंडल का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं ये जोन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जोन है इसके ऊपरी हिस्से में पहले निकाले उसको एक सप्ताह, बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है, दिख जरूर अच्छा रहा है, लेकिन फिलहाल संकेत मुझे नीचे की तरफ ही नजर आ रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जरूर थोड़ा लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम जो है इसको आगे लेके जा सकता है। लेकिन फिर ऐसी स्थिति में इसके अंदर में आप देखोगे एक बड़ा कैंडल अपने को गैप अप करने के बाद बड़ा कैंडल चाहिए जो कि इसको भी तोड़े, तब तो कहेंगे ना। तो अभी थोड़ा कहना मुश्किल लगता है मुझे, रेंज बाउंड ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल नीचे देखने के लिए वीकली कैंडल मना कर रहा है, और ऊपर देखने के लिए तो आपको वन डे टाइम का कैंडल मना कर रहा है टाइम फ्रेम पे। तो वैसे भी मेरा सोच ये है कि मार्केट को ये 2 दिन एक्सपायरी तक रेंज बाउंड कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि रेंज बाउंड तो ठीक है, लेकिन क्या उसको नीचे की तरफ करके क्लोजिंग देंगे या ऊपर की तरफ क्लोजिंग देंगे, वो समझने की बात है। मेरा जो दायरा है वो 860 से लेकर 760, इसके बीच में, 700 से लेकर 860 के बीच में क्लोजिंग देने का होगा। लेकिन रेंज हो सकता है 950, यानी कि 960 से लेकर नीचे 660 तक। अब क्लोजिंग शायद हमें 760 के आसपास, 730 के आसपास मिले। अब बात ये आती है कि अगर तेज गिरावट होती है, 730 को भी ब्रेक करता है, तब कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, वो देखेंगे अभी वापस से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये पिछले सप्ताह को इंगल्फ करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसी जगह से ये गिरा भी था। इससे पिछले सप्ताह में भी यहीं पे रुक गया था, उसके बाद गिर गया था। तो ये क्या है, एक अच्छा रेसिस्टेंस पॉइंट है। तो जब तक इसके ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा, आज जरूर इसने हाई लगाया है 55,989 का, 589 का, यानी कि 589 का। लेकिन इससे पिछले वीक में भी आप देखेंगे सितंबर जो 15 को शुरू हुआ था, उसमें भी हाई 835 का, 835 का लगाया था। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये सब रेसिस्टेंस एरिया है। तो मुझे अभी थोड़ा सा इसमें आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि 55,700 का जो एरिया है वो बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, 55,700, उसको ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताएगा तब शायद 56,000 की तरफ जा सकता है। तो आइए वीकली टाइम फ्रेम में एक बार बड़े कंपोनेंट में से HDFC को देखते हैं। तो ये भी आपको अभी फिलहाल कुछ ऐसा करता है, एक बार नीचे गया फिर ऊपर गया, तो कुछ अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग नजर आता है, और जब ऊपर नीचे आता है तो वीकनेस नजर आती है, वो ठीक है। लेकिन जब तक ये जोन, ये 2 भाई देख रहे हो ना, वीकली में 2 फ्रेम कैंडल, 8 सितंबर को जो शुरू हुआ और जो 15 सितंबर को शुरू हुआ, इन दोनों कैंडल को जब आप देखोगे तो ये दोनों कैंडल को जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक HDFC को ऊपर देखना सही नहीं है। और नीचे की तरफ इसको हम जरूर देख सकते हैं, लेकिन नीचे कहां तक, 940 तक। ICICI बैंक को देखते हैं तो ICICI बैंक यहाँ पे ये देखिए, ICICI वीकली टाइम फ्रेम में कह रहा है कि भैया मैं देखो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, और स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट के निचले हिस्से में अगर बनता है तो हम भरोसा जता सकते हैं कि भैया शायद यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन ट्रेंड बदलने के लिए सबसे पहले इस वाले स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर में हमें क्लोजिंग देना पड़ेगा, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम में इसका हाई है 1379 रुपये, तो इसको अब 1379 रुपये के ऊपर, यानी कि 1379 के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक कंफर्मेशन नहीं है। और फिर जब क्लोजिंग दे देगा तो ये जो जोन का बॉक्स दिख रहा है आपको, इसका जो नीचे का हिस्सा है वो है लगभग 1400 के आसपास का एरिया, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, जो कि तत्कालिक से टूटता हुआ नजर मुझे फिलहाल नहीं आ रहा है। टूट जाएगा ऊपर जाएगा तो फिर देख सकते हैं।
अब यहाँ पे आप रिलायंस को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो ये दबाव में नजर आ रहा है, साफ दबाव में नजर आ रहा है, बट आपको अगला कैंडल एक बड़ा वीकनेस के साथ नीचे की ओर क्लोजिंग दे सकता है, जो कि इसको 1315 तक लाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट मामला, लेकिन नीचे का सपोर्ट मुझे अब थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है आज रिलायंस के अंदर में लगभग ₹5.30, यानी कि परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग आधा परसेंट के आसपास में 0.39 या 0.40 कर सकते हैं आप, आधा परसेंट के आसपास में गिरावट हुई है, जो कि दबाव साफ दर्शा रहा है। ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। अब आप चलिए निफ्टी में, और निफ्टी में आपको 100 टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करवा देता हूं। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये जोन की कहानी तो आपको पता ही है ना, कि जब भी इस जोन में इसका काम है, इस जोन में रहना, मैंने आपको पहले भी बोला कि 12 मई से इसमें एंट्री बनाया था, 12 मई से लेकर 12 अक्टूबर भी पहुंच जाएगा थोड़े दिन में, है ना। 3 अक्टूबर हो गए, अब 2 दिन छुट्टी होगी, 6 अक्टूबर को मार्केट खुलेगा, तो अगले सप्ताह वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि रेंज बाउंड ही रहे, रेंज बाउंड के बहुत चांसेस है। ऊपर अगर ब्रेक देता भी है तो इतना 9 कैंडल रेड बनाने के बाद सेलर्स कोई नहीं है, अपना कोई पोजीशन लेके नहीं बैठा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ऊपर से कोई कॉलरेटर का पोजीशन नहीं है, ये पचने वाली बात नहीं, फिलहाल मुझे नहीं पच रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक नीचे रेड कैंडल आपको दिख सकता है। अब मैं 100% नहीं बोल सकता कि कल ही दिखेगा, यानी कि मंडे को या ट्यूसडे को, बट इन दोनों दिनों में संकेत आ रहे हैं। अब देखो मैं बॉस नहीं हूं, मार्केट ही बॉस है, मार्केट का दिल होगा 1 टाइम फ्रेम में सोमवार को ही घसीट के ऊपर ले जाएगा, 26,000 27,000 कहां 2000 पॉइंट की रैली कर देगा, मुझे नहीं पता। मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। मैं रेसिस्टेंस पर भरोसा करता हूं, मैं सपोर्ट पर भरोसा करता हूं, मार्केट कौन सा चल रहा है उसके हिसाब से। अगर मार्केट पूरा डाउन साइड में तो मैं रेसिस्टेंस पर भरोसा करूंगा, तो अभी मुझे रेसिस्टेंस पर भरोसा है, अभी मुझे सपोर्ट पर भरोसा नहीं। अभी सपोर्ट पर ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ब्रेक होने के चांसेस फिलहाल मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप यहां से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि हाँ हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, तो ठीक है, ये वाला अगर पैटर्न बना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑलवेज रेडी फॉर द पैटर्न, कि कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट कि शायद यहां से ऐसे ना हो वैसे हो जाए, ये तो हम अपना अनुमान लगाते हैं। एज एन ऑप्शन बायर कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि मैं आपको न्यूट्रल ही नजर आऊंगा, और आपसे भी हमेशा कहूंगा कि आप न्यूट्रल रहो। अब अगर आप इस चीज को फीलिंग करके सोच रहे हो तो इसको भी तो देखो, सब कुछ देखोगे तो आपको थोड़ा सा कहानी अलग से नजर आएगी। तो जब कुछ कहानी अलग से नजर आए तो आप न्यूट्रल हो जाओ कि भैया अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, मेरा अनुमान है, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूं कि मैंने सोचा या आपने अपना सोचा कि मुझे तो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो मैं उछाल पे पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। और किसी को यहीं पे हो सकता है कि उसको ऊपर का बढ़त दिखाई दे, उसको लगता होगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, हरियाली की सिचुएशन पहुंच गई है, तो वो नीचे से बाइंग करके लेके जाएगा। तो सबका अपना अपना सोच हो सकता है। इस मार्केट में 2 डिफरेंट टाइप के सोच होते हैं जो ये मार्केट को चलाते हैं, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, यही चल रहा होता है सिचुएशन, यानी कोई खरीदता है कोई बेचता है, तो ये 2 थिंकिंग है। किसी को लगता है ऊपर जाएगा, किसी को लगता है नीचे जाएगा। उसी में आप अगर सही होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं कि यार ठीक है, मैं अपना सेटअप है, मैं बहुत दिन से मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, इट्स अ हाई चांसेस कि मार्केट नीचे आ सकता है, ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके मैंने आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझाने का कोशिश किया है। अब आप यहां पे, अच्छा बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस शायद मैंने आपको बताया नहीं ना, तो एक काम करिए, बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 55,727 का एरिया, उसके बाद 55,900 के पास एक मामूली रहेगा, मामूली नहीं कह सकते, ये कैंडल का हाई नोट कर लो। अगर मैं इसका डेट बता दूं आपको तो ये था 18 सितंबर का, और इसका एग्जैक्टली हाई है 835, तो यहां तक का एरिया 900 मैंने बोला, तो 835 950 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको क्या बताया मैंने, 55,700 से लेकर 27 25 30 पॉइंट ऊपर नीचे, एंड देन 852 900 का एरिया आपको नोट करना है, यानी कि 55,850 से 900 का एरिया। उसके बाद उसके ऊपर मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन मान लेते हैं कि चलो सब कुछ होने वाला है, तूफान होने वाला, ये है वो है, तो ब्रेकआउट के लिए देखेंगे जो कि 56। अब आप सोच रहे हो कि 2 दिन से बैंक में हरियाली बने, तो भाई हरियाली तो उधर भी बना है, निफ्टी में भी। अब लेकिन बैंक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो बैंक के कंट्रीब्यूशन में फिर से आप देखोगे वंस अगेन आपको, जैसे कि कोटक बैंक में खरीदारी होती हुई नजर आई थी, आज भी आपको कोटक बैंक में खरीदारी नजर होती आएगी 1.8%। 2 दिन में इस कोटक बैंक का कैंडल देखेंगे कि कमाल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अगर आप एक्सिस बैंक देखेंगे तो यहां फिर से एक गैप अप करके ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अच्छा खासा गैप डाउन होने के बाद भाई साहब ये गैप डाउन हुआ था आपको 5%, फिर धीरे धीरे करके 10% भी गिरा बाजार अपने यहाँ इस जगह से, और फिर उसके बाद वापस से देखेंगे उसको सस्टेन कर लिया है। तो ये एरिया तत्काल में मुझे फिर रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट जब मूवमेंट में होता है तो फिर रेसिस्टेंस को तोड़ता है, क्योंकि लोग पोजीशन बना के बैठे रहते हैं, उनको हरकाता है, उनको निकाल देता है, तो आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ बैंक्स जो है वो बढ़त दिखा रहे हैं, और बैंक्स क्यों बढ़त दिखा रहे हैं, ये इसलिए कि अनचेंज रहेगी आरबीआई पॉलिसी, थोड़ा सतर्क सावधान, 2-3 दिन वेट कर लो, उसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब लौट जाते हैं अपनी तरफ। अब हम आ गए हैं यहाँ पे
निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस हुआ है, सपोर्ट नहीं हुआ है। चलिए रेसिस्टेंस नोट कर लिया, आप सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो नजर आ रहा है आपको 55,000, अच्छे से नोट कर लो भैया इसको। ये जो कैंडल है ना, ये देखो ये कैंडल, ये महत्वपूर्ण कैंडल है। जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा तब तक मजा नहीं आने वाला। तो पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 55,300 के आसपास करेगा। उसके बाद रहेगा आपको 55,000 का राउंड नंबर 40-50 पॉइंट नीचे तक रखिएगा, यानी कि 54,950 तक का एरिया रखिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खास करके इसका एरिया आप ध्यान से देख लो। इस कैंडल का अगर मैं आपको लो बताऊं तो ये कैंडल का जो लो है वो है 900, अगर वही मैं कह रहा हूं। और इसका जो ओपनिंग है वो है 5561 और इसका जो क्लोजिंग है वो 55,276 नीचे है, सॉरी हाई। क्लोजिंग इसका है 976, 54,976। तो 54,976 है, यानी कि वही मैं आपको बोल रहा हूं कि 55,000 से 25, 30, 40, 50 पॉइंट नीचे ध्यान रखना, पहले उसको ब्रेक करने देना। अगर ब्रेक करके टाइम बिताता है तब, सिचुएशन को समझ रहे हो ना। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसा है। ऐसा नहीं कि पहले ये सोच लेना कि अब ये होगा ही होगा, हमको वेट करना है थोड़ा सा, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे उसके बाद, ऐसे नहीं पता लगेगा। अब देखिए 55,300 के बाद आपको जो सपोर्ट आएगा 55,000, और अगर ब्रेक करता है तो फिर ऐसी स्थिति में ये कैंडल ब्रेक करता है तो फिर ये कैंडल का जो हाई है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि लेकर आ सकता है इसे 54,700 के एरिया। इसके नीचे अभी फिलहाल मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि 54,700 के आसपास आने के लिए भी बाजार को 700 पॉइंट गिरना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी फिलहाल कल तो मैं तैयार नहीं होने की, मंडे के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि एक गिरावट आए, उसके बाद देखेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी को जब देखता हूं मैं, तो फिर मेरा जो एनालाइज करने का तरीका है वो बदलता है थोड़ा सा, क्योंकि यहां से वो वीकनेस अभी चार्ट में नजर नहीं आ रही है। चार्ट में वीकनेस नजर आती, अगर ये इस वाले हाई को ब्रेक ना करके यहीं से नीचे आ जाए तो वीकनेस बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीचे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो वीकनेस बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी ये रेसिस्टेंस है, ये भी मैं आपको नहीं कह सकता कि हाई बुलिश चला जाएगा, पहले इसको ब्रेक भी तो करना पड़ेगा ना यार। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कैसे होगा। तो आपको मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों बता दिए बैंक निफ्टी में। लेट्स मूव टुवर्ड्स निफ्टी। निफ्टी के लिए आप सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट करिए, ये रहेगा आपको यहाँ पे 24,927 का एरिया। मामूली है बट काम कर जाता है कई बार। एंड देन 960 के आसपास 24,960, ये एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस साबित हो सकता है अगर बड़ा गैप अप ना करे तो, ठीक है। उसके बाद भी गैप अप करने के बाद भी इसके नीचे ले आता है तो फिर ये रेसिस्टेंस बन जाएगा 24,960। अगर हम ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने का सोचते हैं तो फिर हमारे पास काफी विकल्प है। 25,000 से लेकर 25,037 से लेकर 25,060, मीन्स टू से 25,000, 25,037 एंड द 25,060। फिलहाल ये ठीक है सोमवार तक के लिए। मंगलवार के लिए तो मैंने आपको एक रेंज और दिया है कि शायद 960 से लेकर इसके बीच ही होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि थोड़ी दिखता है यहाँ पे तो 25 ब्रेकआउट दिखता है तो 25,160 का भी दायरा तय कर सकता है। लेकिन फिलहाल मैं उसके लिए रेडी नहीं हूं कि 250 पॉइंट और बनाने का चांस है। ओके, तो ये तो मेरा अनुमान है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। और गाइज टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के अंदर में मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर कमेंट्री देता हूँ। देखो मार्केट टू मार्केट कमेंट्री डिफरेंट होती है। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैंने आज अपने पोजीशंस को किस तरह से एग्जीक्यूट किया था और कौन सा रेंज पे किया था। आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने अपने पोजीशंस को आपको बता भी दिया था कि मैं उछाल पर बेचने के फेवर में था आज, कि उछलेगा तो बेचेंगे। तो आप देखिए कि जब भी मार्केट में उछाल आया, आप देखिए पहला ट्रेड मेरा यहाँ बना, जब मार्केट उछल के यहाँ गिरा तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मेरा ये यहाँ से यहाँ छोटा सा एक ट्रेड बनाया, सेकेंड ट्रेड, बस 2 ट्रेड मैंने बनाया, उछाल का वेट किया एंड देन एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मेरा कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं है। आप देख सकते हैं मार्केट में ये जो एरिया है कल के हाई को भी ब्रेक करके ऊपर में कामकाज कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा ना संयम और सरलता दिखानी पड़ेगी। ये देखिए, जितना आप सरल रहोगे ना, सरलता दिखानी बहुत जरूरी है, इजी। अगर ये जो रेंज बन गया, इस रेंज को आप क्या कहोगे, तो अभी ये टाइम बिता दिया यहाँ पे, तो ये और इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट हो गया। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक रेंज है, फिर इसको देखेंगे तो ये जो रेंज है और उसके ऊपर है। अब कल मंडे को मार्केट ओपन होते के साथ इसके नीचे आ जाए तो फिर इसको हम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाएगा ये, फिर इसके ऊपर जाने से बच सकता है बाजार। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मैंने अपना पोजीशन आपको क्लियर किया। अब हम लोग यहाँ पे वापस करते हैं, आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। तो वनडे टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर समझाने की कोशिश की है। गाइज मार्केट अभी इस जोन में है,
पहले इसको निकलने दो, पहले ये पुआ मत पकाओ। अभी एज एन ऑप्शन बायर आपको आज के मार्केट का ट्रेंड पकड़ना बहुत जरूरी है। आज मार्केट में देखोगे मूवमेंट नहीं था, लेकिन पैसे मिल रहे थे, रेजिस्टेंस पे खरीदो, सपोर्ट के आसपास बेचो, एक पैरेलल चैनल बना हुआ था। उस पैरेलल चैनल के आधार पर आप 10 से 15 रुपए का आपको यहां पे दिख सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा था। ऑप्शन बाइंग के लिए बात कर रहा हूं। ओके गाइस, तो आपने एंजॉय किया होगा, समझे होंगे। अब मैं आपसे चलते हुए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइस, इस चैनल पर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है जो सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं। आप जब भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो वीडियो के नीचे में एक ज्वाइन बटन होगा, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको 3 मैसेज, यहां पे 3 प्लान दिखेंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। आप तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहां पे वो भुगतान करके आप मेंबर बन सकते हैं। इससे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट वो मिलेंगे। और आप, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, चार्ट सीखने को मिल रहा है, या सेंटीमेंट समझ जाता हूं, या जो भी कुछ अच्छा लगता है, तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब गाइज यहां पे जो भी आप प्लान लेते हो उस पर यहां पे कुछ वीडियोस डालते हैं, यानी कि जो सिर्फ मेंबर को दिखने वाले वीडियो। आप यहां पे देखिए कि आएंगे, यहां पे देखिए तो आपको यहां पे नजर आएगा, ये देखिए, ये जैसे कल ये वीडियो डाला गया था जो कि 26 तारीख का क्लास का रिकॉर्डिंग है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल, जेन स्ट्रीट का मामला आया था उस समय, वो जेन स्ट्रीट का मामला मेरी नजर में क्या था वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। आईटी स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उस समय काफी तेज गिरावट, अभी भी गिर रहा है वैसे, तेज गिरावट देखने को मिली थी, तो उस समय काफी सजेशन था कि आईटी स्टॉक्स में क्या करें। तो ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन है, और इससे देखेंगे ये वीडियो भी है। तो ऐसे ढेर सारे वीडियो जो आपको नजर आ जाएंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गाइस, चलते चलते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो करिए लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।